विपक्षी एकता में पड़ी फूट, अकेले पड़ी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे विपक्षी दल। कांग्रेस के बिना तैयार होगा विपक्ष का मोर्चा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 30 जनवरी को कश्मीर में बड़ा जलसा करने वाले हैं। 23 विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है। श्रीनगर बुलाया गया है, जहां राहुल गांधी तिरंगा झंडा फहराएंगे, विपक्षी एकता दिखाएंगे। और कांग्रेस की ओर से तो तैयारी इस बात की चल रही है कि इसी दौरान राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस का प्लान सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष एकजुट ही नहीं दिख रहा है। और दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि विपक्षी एकता कांग्रेस के बिना भी बन सकती है, और इसकी कोशिश भी शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने जिन 23 दलों को न्योता भेजा है, उसमें कांग्रेस के सहयोगियों को छोड़कर किसी भी दल ने अपने प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया है। और सहयोगियों में भी अधिकांश दूसरी पंक्ति के नेताओं को भेजने की तैयारी में है। बिहार में महागठबंधन की ओर से आरजेडी और जेडीयू की ओर से तो संकेत मिल रहे हैं कि शायद उनकी ओर से किसी को भी कश्मीर नहीं भेजा जाएगा। जेडीयू नेता नीतीश कुमार खुद को पीएम पद का दावेदार मानकर चल रहे हैं। जेडीयू की ओर नीतीश को पीएम मोदी का विकल्प बताया जा रहा है, तो आरजेडी भी नीतीश की दावेदारी का समर्थन कर रही है। ऐसे में जेडीयू के लिए राहुल गांधी की दावेदारी स्वीकार करना आसान नहीं दिख रहा है। वाम दल भी न्योते को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं। टीडीपी की ओर से नहीं जाना तय हो चुका है, तो सपा और बसपा साफ कर चुके हैं कि उनका प्रतिनिधि भी श्रीनगर नहीं जाएगा। कई विपक्षी दलों को न्योता नहीं भेजा गया है। इस बीच विपक्ष की ओर से एक मजबूत मोर्चा बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की मुहिम को झटका विपक्षी दलों की ओर से ही मिलता दिख रहा है। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के जरिए दिल्ली की सत्ता कब्जाने का सपना देख रहे हैं। तेलंगाना के खम्माम में उन्होंने बड़ी रैली बुलाई है। अखिलेश यादव ने राव के न्योते पर तेलंगाना पहुंच गए हैं। आप ने भी केसीआर का समर्थन कर दिया है। इंडियन नेशनल लोक दल भी राव के साथ आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी का साथ भी केसीआर को मिला हुआ है। केसीआर के नीतीश और तेजस्वी से भी बात हो चुकी है। इस गठबंधन में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को भी कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो भी आसानी से केसीआर के साथ आ सकते हैं। वाम दलों ने भी केसीआर का समर्थन कर दिया है। कर्नाटक की जेडीएस का भी साथ केसीआर को मिल गया है। यानी साफ है, जितनी बड़ी पार्टियां इस समय कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही हैं, उससे ज्यादा पार्टियां केसीआर के समर्थन में दिखाई दे रही हैं, जिससे ये भी साफ हो गया है कि विपक्षी दल अब कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस मीडिया विभाग के चीफ जयराम रमेश ने दावा किया था कि जिसे राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है, कांग्रेस उसी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन अब यह तय हो रहा है कि कांग्रेस के साथ उनके सहयोगियों को छोड़कर कोई भी आने को तैयार नहीं है। सहयोगियों में से कई दल पीएम पद को लेकर कांग्रेस से किनारा करने की तैयारी में है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर 2024 में बीजेपी सत्ता से दूर रह जाती है, तो विपक्षी एकता में शरद पवार बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और वो भी कांग्रेस की जगह गैर कांग्रेसी गठबंधन की ओर मूव कर सकते हैं। साफ है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि जरूर चमकी है, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी भी कोई भी दल आने को तैयार नहीं दिख रहा है।